देखो हिमान देखो, 2 इसका एक क्या है, क्या 3 इसका एलिमेंट है पूरा, तो ये पूरा एक सेट हो गया। अब ये पूरा इसका क्या है, एक एलिमेंट है। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे 3 इसका नहीं, 3 अब हो सकता है 3 इसका एलिमेंट अब है, लेकिन ये एक कंबाइन है, ये एक पूरा हो गया अभी ये, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलो पहला ये कह रहे हैं, अब देखना मजा आएगा अभी। अब बताओ चलो, पहला ही क्वेश्चन ये है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, करेक्ट है इनकरेक्ट रीजन के साथ बताइए। देखा, हुई ना कंफ्यूजन हुई, आप लोग गधे हो। देखो इधर ये क्या कह रहा है कि ये पूरी, एक बताइए 3,4 ये इसके लिए एलिमेंट है नहीं, मुझे ये बताओ। ये पूरा देखो, ये 1 इसके लिए एलिमेंट है, 2 इसके लिए एलिमेंट है, ये पूरा इसके लिए क्या है, एलिमेंट है। और एलिमेंट होगा इधर साइन कौन सा आएगा, बिलोंग्स टू आएगा ना। तो ये पता है कब सही होगा, ये अब सही हो जाएगा। अब सुनो कैसे, आपको अभी मैंने बताया था कि अगर सबसेट का साइन आएगा तो इधर भी सेट आना चाहिए, ये तो एलिमेंट है, अभी बताया था। ये क्या है, तो आपकी दिक्कत नहीं, ये बच्चों को डाउट्स होते हैं ये, ठीक है, ये डाउट्स हो गए। और मैंने आपको बोला ना गधा था, तो आप वर्ड फेमस हो जाएंगे, लोग आपको मतलब गधा कह रहे हैं तो आप लोग जानेंगे आपको ना। तो ये देखिए, ये अब सुनो, ये पूरा एक क्या है, सेट है। और एक चीज़ सुनो जरा, एक चीज़ और बता दें, 1 2 3 4 मान लीजिए एक सेट है, तो कॉमा के बाद 2 कॉमा के बीच में जो भी होता है वो एलिमेंट ही तो होता है, क्योंकि एक एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। तो ये एक कॉमा यहाँ पे, अगला कॉमा यहाँ पे, तो ये पूरा एक एलिमेंट नहीं हो गया, यस और नो। तो ये पूरा एक एलिमेंट है, लेकिन अगर हमने लगा दिया करली ब्रैकेट, अब ये सेट का ये एलिमेंट हो तो ये इसका सबसेट है, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, सबसेट कि इधर जो होता है, इधर हमारा हमेशा सेट आता है, लेकिन ये तो एलिमेंट है डियर, ये एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि ये पूरा उठ के आ गया यहाँ पे। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा ठीक है, दूसरे में ये कह रहा है तो ये एकदम ठीक हो जाएगा ये। अच्छा थर्ड वाला ये कह रहे हैं, तो ये अब क्या, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब बताइए, चलिए 1 बिलोंग्स टू ए, ट्रू है क्यों, 1 एक एलिमेंट है इसमें। अच्छा ये बताओ क्या ये अब सही है, हाँ अब गलत है, क्योंकि ये इसका क्या होना चाहिए, एलिमेंट। अगर ये ऐसे होता तो अब ये सही है। खेलो, देखो मैथ के साथ खेलो, ऐसा नहीं एक क्वेश्चन दिया है तो उसी को ही करो, और भी कंसेप्ट अपनी तरफ से आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अगला क्या कह रहे हैं, 1। अब देखो ये दो बहुत सिंपल चीज़ है, ये सबसेट का साइन, इधर क्या होना चाहिए, सेट। क्या ये सेट है, एलिमेंट है, हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो इसी तरीके से एन्जॉय द लाइफ। अच्छा देखो ऐसे ही सब कर सकते हैं यार, ये बकवासगिरी है। अच्छा इसे देखो, चलो 1 2 3 ये बताओ, चलो बेटा वीडियो में ही पिट जाओगे, डंडा भी रखा है यहीं पे, बुद्धि खोल लो थोड़ी। लॉकडाउन में बुद्धि लॉक कर दी आपने। देखो ये क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये सारे एलिमेंट इसमें 1 है 2 है, क्या 3 इसमें है, 3 तो 3 के साथ 4 पूरा कंबाइन है, तो कैसे हो सकता है। अच्छा ये बताइए, इसमें 5 ये है, 5 इज़ द सबसेट ऑफ ऑल सेट, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है डियर। तो ऐसी, अच्छा ये बताओ फिर, चलिए ये बताइए, ये बताओ। अब यहाँ पे 5 क्या होगा, एक एलिमेंट क्या ये एलिमेंट इसमें है, तो कैसे हो जाएगा फिर ये। तो ये छोटी, देखो अब सेट अपना विकराल रूप धारण कर रही है, तो आप लोग थोड़े एक्टिव हो जाओ। अब शुरुआत में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अब ये सबसेट और ये बिलोंग्स टू में डाउट्स होंगे। इंदु डाउट हो रहा है क्या, ये पढ़ना डाउट होगा पक्का, और डाउट नहीं हो रहा है तो ये सबसे बड़ा डाउट है। हाँ क्योंकि आपको डाउट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप लॉजिक पे नहीं जा रहे हैं शायद। हाँ अब देखो ये कह रहे हैं पहला क्वेश्चन कि इसके सारे सबसेट लिख दो, तो भैया इसके सारे सबसेट लिखो, एक तो 5 हो गया और एक खुद वो हो गया, बस और तो कुछ हो नहीं सकता, ऐसे ही लिख देना ही मैंने। अब ये कह रहे हैं 5, इसका 4th पार्ट है, कह रहे हैं 5 के सबसेट लिखो, तो 5 का सबसेट क्या होगा, खुद ही वही हो जाएगा जी। देखो अब क्या है, यहाँ पे ये कह रहे हैं 5 का सबसेट लिखिए। अब देखिए सबसेट में क्या होता है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, जब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं तो इधर भी क्या हो, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए हो गया ये, देखना वीडियो हो तो नहीं गई है, बन तो रही है, अब पता नहीं दूसरी वाली बनी है पहली वाली। कोई बात नहीं, बननी चाहिए बस। चलिए अच्छा अब चेक कर लेते हैं आंसर एक बार, कहीं गलत तलत नहीं है, बस जल्दी से आप लोग चेक कर लिया करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता
ये भी सही है अपना, ये भी सही है, ये भी सही है, चलिए सब सही है, ठीक है। चलिए अच्छा, सब ठीक है, ठीक है। एक बार हो सकता है शायद बोल कुछ और रहा हूँ और गलत लिख जाए तो। अब चलिए यहाँ पे क्या था, फाइव था, फाइव का तो कुछ होता ही नहीं है ना, तो जब फाइव का नथिंग तो मतलब फाइव का फाइव ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फाइव का फाइव लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कह रहे हैं एक एलिमेंट ए है, इसमें ये फाइव है, कह रहे हैं इफ़ ए इक्वल्स टू दिस तो हाउ मैनी एलिमेंट्स पी ए बताइए। अब देखिए एक बात सुनो ध्यान से, पी ए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइव का मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान से, फाइव का मतलब कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो फॉर्मूला क्या होता था, 2 की पावर n, n जब कुछ है ही नहीं तो 1 आ जाए, 2 की पावर 0 मतलब 1, क्लियर। अब ये मत सोचना सर अभी आपने कहा था 0 नहीं होते, 0 एलिमेंट में मत लिख देना, ये है। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि आपके पास कितने रुपए हैं, आपने दोनों जेब निकाल कर हमें दिखा दी और बाहर एक भी रुपया नहीं निकला, तो हम क्या बोलें, 0 ही तो हैं। ऐसे केस में तो हम 0 बोल सकते हैं ना। तो जब कुछ भी एलिमेंट है 2 की पावर 0 और फॉर्मूला होता था 2 की पावर n, ठीक है डियर। चलो अच्छा, अब भैया इंटरवल वाले क्वेश्चन आ गए। अरे 9 क्वेश्चन है इसमें, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं बच्चों थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये सिंपल चीज़ें हैं, तो अगर कोई डाउट हुआ करे ना आपको सब बता दिया करें। चलिए ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, कह रहे हैं इंटरवल में लिखो, क्या -4 इंक्लूड है, -4 इंक्लूड है, नहीं है, तो -4 के साथ ये वाला 6 है तो इसके ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा। यही तो पढ़ा था अभी हम लोगों ने। ऐसा -4 क्या इंक्लूड है, कैसे पहचाना, अगर ये होता नीचे तो -4 इंक्लूड होता, -4 नहीं है तो इसके ओपन ब्रैकेट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 6 इंक्लूड है, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है डियर, ऐसा सब कर देंगे। अच्छा ये देखो लास्ट वाला देखते हैं, ये है, अब इसमें 3 भी इंक्लूड है 4 भी इंक्लूड है, तो इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अच्छा अब अभी तक क्या थे, इंटरवल फाइंड किए थे। अब 7 में कह रहे हैं कि इंटरवल दिए गए, सेट बिल्डर फॉर्म लिखो। जैसे पहला ही लेते हैं, अगर हम ये दिया गया है -3, अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देखो जरा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x की देखो x है ना तो -3 इंक्लूड है ना 0 इंक्लूड है, तो ऐसे ही लिख देंगे बस। अगर यहाँ पे इसी में समझा, अगर ये होता तो यहाँ पे ये आ जाता, अगर यहाँ पे ये होता, अगर यहाँ पे ये होता तो ये आ जाता, सिंपल। 8 क्वेश्चन ये कह रहे हैं व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अब एक सेट है ए, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। अब देखिए भैया, अब हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर इसका क्या हो, यूनिवर्सल सेट हो। तो देखिए हम बना देंगे यू एक सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल, उसमें राइट एंगल, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलन सब आ जाएंगे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज सब आ जाएंगे। तो ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट नहीं होगा। अगर सुनो ये इसका सबसेट है तो ये इसका यूनिवर्सल हो जाएगा, या फिर इसको हम लोगों ने क्या सुपर सेट भी पढ़ा था, एक ही चीज़ है। कह रहे हैं द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इधर बना देंगे द सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अच्छा, अब यार 9 क्वेश्चन बकवास है। 9 क्वेश्चन कह रहे हैं ए बी सी ए विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर यूनिवर्सल सेट। इसका यूनिवर्सल सेट को 1 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा 1 2, वही हो जाएगा इसका, ये थर्ड हो जाएगा, क्योंकि थर्ड में वो सारे एलिमेंट है जो ए में भी हैं, बी में भी हैं और सी में भी हैं, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे। क्या डाउट हो, जल्दी तो जल्दी से अगर आपको लग रहा है कोई डाउट है इसमें तो बताइए। कोई डाउट लगा बेटा, पक्का क्लियर है ये, ठीक है।